बाग के नाम, पूरा जंगल बाग के नाम, एक पेड़ मांग के नाम, पूरा जंगल बाग के अरे नाम। मोदी तेरी ईडी को, देखा है अरे मोदी देखेंगे, तेरी ईडी को। देखा है देखेंगे। नमस्कार। आज हड़ताल करत ही भूपेश बघेल के बेटा के समर्थन में का भूपेश बघेल और ओखर बेटा समाज सेवा करत रहिन। 2500 करोड़ लगा के नहीं, छत्तीसगढ़ के खजाना में जेन पैसा जातीस ओला मिल बांट के अपन घर ला भरे के काम करे। आबकारी मंत्री कवासी लखमा, अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, 22 आबकारी के निलंबित अधिकारी मन मिलके ये काम ला करी ने। ईडी प्रवर्तन निर्देशालय के अनुसार अपराध में मन सब शामिल है। भूपेश छत्तीसगढ़िया के नाम में प्रदेश ला ठगे काम करिस। सदाचार के संग देवैया छत्तीसगढ़ कभू भ्रष्टाचार के साथ नहीं दे सके। पूरे प्रदेश भर में कांग्रेसियों ने आज हल्ला बोला है। हल्ला बोलने की वजह है कि जंगलों को काटा जा रहा है। दूसरी वजह ये भी बताई जा रही है कि ईडी का ये लोग कह रहे दुरुपयोग, और भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके बेटे की ईडी के द्वारा गिरफ्तारी, ये सारे मामले हैं। क्या ईडी तभी काम कर रही है या ये जंगल कटने का नाम आ रहा है? तो ये अलग अलग बातें हैं। अब कांग्रेसियों ने पूरे प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में नेशनल हाईवे पे धरना प्रदर्शन किया, चक्का जाम है, लंबी फेरिस्त है ट्रकों की रुकने की। तो क्या वाकई जंगल का है काम, या भूपेश बघेल के बेटे को जैसे अंदर किया उसके बाद एक बहाना मिला? तो क्या पूरे भूपेश बघेल के बेटे के लिए ही क्या बोलते कांग्रेसी काम करेंगे? ये अलग अलग विषय है। क्या कहते कांग्रेसी? हमारे साथ नगर पालिका निगम के प्रतिपक्ष नेता संतोष पिल्ले है। बताइए संतोष जी। हम लोग आज पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ में आज चक्का जाम किए हैं, और ये चक्का जाम अडानी के खिलाफ है, जिन्होंने मोदी के जरिए आज पूरे छत्तीसगढ़ जंगल को काटा जा रहा है। इनका जो नारा है, एक पेड़ माँ का नाम, पूरा जंगल अडानी के नाम, ये राजनीति तो बाप के नाम बोले थे। अब एक ही मतलब है उनका बाप। आगे तुम डरोगे तो नहीं? मैं क्या डरूंगा, क्या तो बाप के नाम है, क्या दिक्कत है ना? ये स्थिति है कि भाजपा सरकार पूरे एक रिमोट के जरिए चल रही है। आज दूसरे जो सहाय की सरकार नहीं है, ये मोदी की सरकार है। उनके जमीन में बैठे हैं सर कांग्रेस के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा। ये चेतन बघेल ने के लिए है कि वाकई जंगल बचाने के लिए है? कांग्रेस के लोग जिस तरीके से भाजपा सरकार यहाँ सहाय की सरकार आई है, और तब से बलात्कार, लूट, डकैती, हत्या, चोरी की घटनाएं बढ़ी है, जिसका कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पे लोग सुरक्षित नहीं है। इसको ठीक करिए। पूरे राज्य को जिस कांग्रेस जन उनके साथ मिलकर इन बातों का विरोध कर रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ में अमन शांति और चैन चाहिए, सब बंद करिए। जिस तरह सदन में हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चरणदास महंत जी, जिस तरह हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जिस तरह सभी विधायकगण, जिस तरह सम्मानित टीएस बाबा जी, ये सभी नेतागण हमारे इन बातों का विरोध कर रहे हैं। जो छत्तीसगढ़ियों को तकलीफ हो रही है, इनको बंद करिए। तो इससे डर के, भयभीत होके कि पोल पट्टी भाजपा सरकार की खुल रही है, डर के भाजपा के लोग, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये लोग वहाँ पर दबाव डाल के ईडी को दुरुपयोग करके जिस प्रकार से यहाँ दबाव डालना चाहते हैं, मुंह बंद कराना चाहते हैं। एक तरफ भाजपा बोलती है कि एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, और दूसरी तरफ भाजपा पूरा जंगल जो है हमारे छत्तीसगढ़ का वो अडानी को देते जा रही है। इसका विरोध कांग्रेस कर रही है। तो इस तरह ईडी का दबाव डाल के जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी के सुपुत्र चेतन बघेल जी को घर से गिरफ्तार करके रिमांड लिया गया है ईडी के द्वारा, वो निंदनीय है। सही बोलने का कारण, सही बोलने का प्रतिफल बीजेपी का भयभीत होना है, और बीजेपी भयभीत होकर ये सब काम कर रही है। युवा के आइकान बड़े बड़े प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हैं, कभी टेटेसरा पहुंचते हैं, कभी गोली कांड में लेकर आवाज उठाते हैं। जीतू मुदलियार से बात कर। जीतू बताओ क्या है कि आपकी सोच क्या है इस प्रोटेस्ट को लेकर? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है, उसके विरोध में आज ये चक्का जाम करना है। जैसा आप सब जानते हैं कि माननीय भूपेश बघेल जी तमनार गए, और जो अडानी के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, लाखों एकड़ में जमीनों को दिया जा रहा है और खनन करने के लिए, तो छत्तीसगढ़ की संपदा है, उसका दोहन केंद्र की और राज्य की सरकार करती है। उसी के विरोध में जब भूपेश बघेल जी तमनार गए और उन्होंने विधानसभा में जब प्रश्न लगाया, तो उससे घबराकर भारतीय जनता पार्टी ने उनके बेटे बिट्टू
जिन्हें हम प्यार से बिट्टू बोलते हैं, चैतन्य बघेल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई। अदानी के दलालों को हम इनसे जानते हैं कि वाकई जंगल के विरोध में है कि भूपेश के बेटे के, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे जो अंदर है उनके लिए कर रहे हैं। बताइए नवाज। देखिए, ये पूरी लड़ाई जंगल बचाने की ही लड़ाई है और आदरणीय भूपेश बघेल जी ने जंगल बचाने की लड़ाई लड़ी, इसीलिए उनके बेटे को फर्जी तरीके से फंसाया गया ताकि वो इस लड़ाई को न लड़ सके। और कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब किसान और मजदूरों की लड़ाई लड़ते आई है। जल जंगल जमीन की लड़ाई आज तक पूरे देश के इतिहास में कांग्रेस ने लड़ा है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जल जंगल जमीन को सौदा करते आई है, किसानों को दबाती आई है। आज फिर से हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता आज छत्तीसगढ़ के जंगल बचाने के लिए जो भूपेश बघेल जी संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष में सब हम साथ खड़े हैं। केवल ये लड़ाई छत्तीसगढ़ को बचाने की है, देश को बचाने की लड़ाई है। बड़े बड़े नेता खड़े भैया, नेताओं का अगर ना कोई रोड में आना पड़ रहा है तो इंद्र साहब मंडावी जी बहुत कम। आज ये लड़ाई छत्तीसगढ़ की अस्मिता की बचाने के लिए लड़ाई। अडानी, भारतीय जनता पार्टी अडानी का उपयोग करके यहाँ पे पूरा जल जंगल जमीन को हड़प। तो मूल निवासी वैसे भी जंगल में रहते, समझते मर्म। हाँ, जल जंगल की जमीन की लड़ाई। मूड़ा गांव में माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय दीपक जी दोनों गए थे, उनके साथ में पूरे विधायक भी गए थे। वहाँ पे देखे हैं 75 एकड़ जमीन में 200 कटर के साथ में पूरे 75 या 80 हजार पेड़ रात भर में कटा है। तो आप समझ सकते हैं वहाँ पे आदिवासी रहते हैं, उनका मूल गांव है, वहीं पे वनोपज से वो अपना जीवन पेट पालते हैं। तो ऐसा काम ये लोग कर रहे हैं, ये पूरा प्रदेश को बेचने की तैयारी है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी और जैसे शपथ नहीं लिए थे वैसी हसदेव जंगल पूरा काट दिए, 2 लाख पेड़ कट गए। वैसे बस्तर में नक्सलियों खत्म करने का नाम ले रहे हैं और वहां पे उनकी नजर पूरा आयरन ओर पे लगी। आयरन ओर पूरा लेना है करके हर महीने अमित शाह जी जाते हैं वहां पे, जिसका विरोध माननीय भूपेश बघेल जी करते हैं। वैसे FRA सामुदायिक वन पट्टा का जो कानून बना है छत्तीसगढ़ में पैसा 1 के तहत, उसका उपयोग करके नगरनार को दिए। वैसे हर जगह काम कर रहे हैं, जबकि आदिवासियों को जमीन नहीं दे रहे हैं। सामुदायिक वन पट्टा है ना, व्यक्तिगत अधिकार पट्टा दे रहे हैं, पर उनको देने के लिए कहाँ से नियम बनता है, कैसे करते हैं, पूरा उजाड़ने के काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनती है, जिस प्रदेश में बनती है, अनुसूचित जाति के भाइयों को, आदिवासी भाइयों को, पिछड़ा वर्ग के भाइयों को केवल और केवल सताने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी नौटंकी करती है। क्या बोलती है? एक पेड़ माँ के नाम, माँ का सब सम्मान करते हैं, लेकिन पूरा जंगल को अपने बाप अडानी के नाम में देने का काम कर रही है। मैं ये बताना चाहूंगी आपको, अभी 5 दिन मानसून सत्र चला हमारा, 14 तारीख से लेकर 18 तारीख तक, और 18 तारीख से 5 दिनों में अलग अलग हम लोगों ने सत्र में स्थगन लाया और स्थगन के जैसे ही कार्यवाही होते गए हम लोगों को निलंबन किया गया, हमको बहिष्कार किया गया, हम बाहर कर रहे। लेकिन ये सब में उनको ये समझ आ गया था भारतीय जनता पार्टी को कि आज अगर कांग्रेस एक एक आवाज को बुलंद कर रही है तो जनता तक जा रही है, और इसी डर के कारण उन्होंने ईडी का सहारा लिया। आपको बताना चाहूंगी, इससे पहले भी हम लोगों ने तमनार के जंगल गए हुए थे। तमनार में मूड़ गांव है, वहाँ 75 एकड़ जंगलों को काट दिया गया, वहाँ के निवासियों को इस कदर मारा गया और वहाँ की विधायक विद्यावती को, उनको भी जेल में डाला गया। तो ये कौन सा लोकतंत्र है? लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। यहाँ छत्तीसगढ़ की संपत्ति को बेचने के लिए अडानी को यहाँ प्रवेश कराया गया है। हसदेव का जंगल कट गया, तमनार रायगढ़ का जंगल कट गया, बस्तर का जंगल कट गया। अब कौन सा बचा है? छत्तीसगढ़ के वातावरण को, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए ये पूरा खेल है। अडानी को ये प्रवेश कराया गया और जो आवाज हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी उठा रहे थे बार बार करके उनके घर, उनके बेटे के, आपको बताना चाहूंगी पहले भी इन्होंने कई बार ईडी का छापा उनके घर पे कर चुका है, उनके माननीय भूपेश बघेल जी के ऊपर। उसके बाद CBI का भी जांच हुआ
उसके बाद फिर अभी आदरणीय चैतन्य बघेल जी को उनके जन्मदिन पर, पहले भूपेश बघेल जी के जन्मदिन पर, अब इनके बेटे के जन्मदिन पे, मतलब पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि ये षड्यंत्र है। प्रदेश में जिस तरीके से भाजपा की सरकार बनी है उसके बाद से लगातार द्वेषपूर्ण राजनीति पूरे प्रदेश में व्याप्त हो चुकी है। हमारे नेता आदरणीय भूपेश बघेल जी लगातार अडानी के खिलाफ लड़ रहे हैं, लगातार जंगलों की कटाई का मुद्दा कर रहे हैं। उसको लेकर आज हमको देखने को मिल रहा है कि जिनके पुत्र, जिनका जन्मदिन है, मेरा ऐसा मानना है कि सबसे ज्यादा संवेदनशील वो दिन होता है, सब अपने पुत्र और अपने परिवार के प्रति उनका प्रेम होता है, ऐसे दिन उनको गिरफ्तार किया गया, जो कि द्वेषपूर्ण राजनीति है जिसका हम पूर्ण विरोध करते हैं।